मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर, वे नंदलाला गोपाला। बंसी की धुन पर सबके दुख हरने वाले, वो है मुरली मनोहर आने वाला। सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी भारत में एक प्रमुख त्योहार है। विश्व के अंदर कृष्ण नाम लेवा कहीं भी है, उनके लिए ये त्योहार उनके जीवन में नए रंग भरने वाला, उत्साह वाला और पूरे विश्व में मनाए जाने वाला त्योहार है। बुराई के खिलाफ लड़ना और बुराई को मिटाने के लिए कार्य करना, कर्म को सबसे ऊपर रखना, यही गीता का संदेश है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में भद्रवा माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लिया और जन्म से लेकर जीवन के पल पल संघर्ष, नीतियों, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विचार के लिए कैसे जिया जा सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें रास्ता दिखाया है। कैसे कर्म जीवन का प्रमुख आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि में जो अर्जुन को संदेश दिया, गीता का संदेश, वो अमृत संदेश, जीवन को जीने की कला भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे सामने रखी है। उनकी पूजा, उनके चंचल व्यक्तित्व, उनकी बाल लीलाओं, उनके पूरे जीवन को अगर देखा जाए तो जीवन का हर पल कैसे जीना चाहिए उन्होंने हमें बताया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर आज पूरे देश के अंदर लोगों ने उपवास रखा है। पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण जी के भजन, गीत, जगह जगह पर उत्सव, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। जन्माष्टमी हम सबके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। लोक संगीत, नृत्य, नाटक, भजन, उसमें आज पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। ये त्योहार गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के इसी गांव गोकुल में हुआ था और गोकुल की, मथुरा की, वृंदावन की पवित्र धरती, उसकी रज, जिसे माथे पर लगाकर हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जीने का संदेश, कर्म का संदेश, अधिकार का संदेश, नारी सम्मान का संदेश, सबको साथ लेकर चलने का संदेश, भारत राष्ट्र की मजबूती का संदेश हमें दिया है। मैं आप सबको एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश, भारत भूमि, विश्व के अंदर शांति और विकास का संदेश, मानवता का संदेश लेकर जाए और भारत भूमि पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहे और भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते, कर्म के सिद्धांत को हर भारतवासी अपने जीवन में उतारकर इस देश को और आगे बढ़ाने का संकल्प ले। एक बार फिर आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।